जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 9 बज रहे हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत अपने गांव से काफ़ी दूर अपने ससुराल रुद्रप्रयाग से हो रही है। और लास्ट वीडियो आपने हमारी देख ही ली होगी, तो हम गए थे आलोक भाई की शादी में। अच्छे से शादी को हमने एंजॉय किया और साथ साथ में जो वीडियो बनाई वो अभी तक आपने देख ली होगी। नहीं देखी तो ज़रूर देखना, हमने अच्छे से वीडियो शूट किया है। और साथ साथ में कल हमारी वहाँ से विदाई हो गई थी, तो मैं सीधे रुद्रप्रयाग पहुँच गया क्योंकि दुकान का काम था। कल सामान आया यहाँ पर और अभी मैं दुकान की ओर जा रहा था, तो मैंने सोचा घर से व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। और यहाँ पर अभी धूप भी नहीं आई है तो काफ़ी ठंडा हो रहा है, लेकिन अगर धूप का इंतज़ार करेंगे तो 10 यही बार बज जाएंगे, तो दुकान पे कब काम करना है। तो इसीलिए ठंडे ठंडे मौसम में दुकान की ओर चलते हैं, वहीं पर काम भी करते हैं और वहीं पर धूप भी सेकते हैं। और जो सामान कल आया है तो उसको अच्छे तरीके से व्यवस्थित भी करना है, लगाना है। और जब से मैंने माइक लिया है तो थोड़ा गधेरे से दिक्कत कम हो रही है, नहीं तो कुछ भी बोलो गधेरे की आवाज़ ही ज़्यादा आती थी। अभी भी आ रही होगी, लेकिन मेरी आवाज़ भी आपको क्लियर साफ सुनाई दे रही होगी जब से मैंने माइक लिया है। और ये गधेरा आजकल देखो कितना साफ साफ एकदम प्यारा दिख रहा है। तो अभी पहुंच चुका हूं मैं दुकान पे और स्क्रीन पे देखिए ये हमारी दुकान है। और यहाँ पर जो सामान आया था मैंने बताया था उसको सही तरीके से व्यवस्थित करके लगाना है। तो कुछ सामान तो अभी तक लग भी गया है और कुछ सामान अभी यहाँ बाहर पे ऐसे ही बिखरा हुआ है। तो ये सारा सामान कल पहुँचा है नया, और जो पुराना था वो यहाँ पे डाल दिया था। और पहले जो हमारा सामान था वो सामने हम लगाते थे, लेकिन वहाँ से निकालने में बड़ी दिक्कत हो रही है, इसीलिए अब जो रैक है वो यहाँ पर बनाए हैं। और यहाँ पर भी इसको बीच में से डिवाइड किया है, तो निकालने के लिए सामान बढ़िया होगा। ये वाला अलग हो गया, ये वाला अलग हो गया, सारे अलग अलग हो गए। क्यों नरेश बाबू, अब बढ़िया है, टकाटक मज़े में। और यहाँ दिखाऊँगा तो मिस्त्री जी भी लगे हुए हैं अपने काम पे। यहाँ पर फर्में तैयार किए जा रहे हैं। तो मैंने बताया था लोहे का जो भी काम है यहाँ पर सब होता है, जो भी बनवाना हो लोहे का वो सारा यहाँ पर तैयार हो जाएगा। दोस्तों दिन के 12 बज चुके हैं और आजकल काम में ना समय का कुछ पता ही नहीं लग रहा है कब 12 बज गए। तो अभी नीचे दुकान पे तो जो सामान शिफ्टिंग का काम है इधर से उधर का वो अभी चल ही रहा है। थोड़ा मैं अभी अपने ससुराल की जो गांव वाली रोड है वहाँ पर आया हूँ क्योंकि यहाँ पर भी काम है। तो मैंने आपको परसों दिखाया ही था कि यहाँ पर सेटरिंग का सामान पड़ा हुआ है, तो ये सेटरिंग अभी कहीं भेजनी है। तो इसीलिए जो ये लकड़ी की बल्लियाँ हैं ये कहीं जाएगी, तो उनको एक साइड लगा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर लगभग 10.5-11 फीट की सारी चीज़ें, तो इसमें कुछ छोटी भी है तो वो सारी अलग करनी है और कुछ टाइम के बाद ये भेजनी है। तो थोड़ा यहीं पर रहता हूँ। और उसके बाद अभी सासू माँ का कॉल आया था कि खाना बन गया है अवल, तो खाना खाने आओ। तो अभी तो मैं नाश्ता करके ही आया था लगभग 9 बजे। तो अभी इतने जल्दी तो नहीं जाऊँगा, लेकिन लगभग 1 बजे चले ही जाऊँगा, 1 घंटे के बाद जब यहाँ का काम पूरा हो जाएगा। तो चलो जी, लगभग पूरी जो गाड़ी है वो भर गई है बल्लियों से। और टाइम की मैं बात करूं 13:09, मतलब 1:09 हो गए हैं। और अब खाना खाने का समय भी हो ही गया है।
दोस्तों अभी दिन के 2 बज रहे हैं और अभी मैंने फटाफट सासू माँ के हाथ का बना हुआ स्वादिष्ट खाना खाया और उसके बाद सीधे पहुँच गया ननिहाल में नानी से मिलने के लिए, क्योंकि आजकल यहाँ पर नानी है। मामा लोग थोड़ा देहरादून जा रखे हैं क्योंकि आजकल शादियों का सीज़न है ना, तो सारे अस्त व्यस्त हो रखे हैं कि नानी का जो मन है वो यहीं लगता है, तो नानी ज़्यादा इधर उधर जाती ही नहीं है। तो मैं अभी नानी से मिलने के लिए आया हूँ और फिर मुझे काम पे जाना है, क्योंकि रात के टाइम पे मैं सोचता हूँ आने की, फिर मैं काफ़ी लेट तक ऊपर ही रहता हूँ दुकान पे, और फिर नानी आजकल जल्दी खाना पीना बना के अपना सो जाती है, क्योंकि नानी अकेले ही रहती है अभी आजकल। तो इसीलिए रात के टाइम पे तो आना हो नहीं रहा था और सुबह भी उठ के मैं सीधे दुकान चले जाता हूँ। बीच में तो शादियों में भी इधर उधर था। और यहाँ पर हमारी नानी जी, क्या हाल है नानी? ठीक है मजे में। ना जब खान। और यहाँ पर देखियो, और यहाँ पर देखो हमारा रास्को। हेलो रास्को, क्या हाल है आपके? है रास्को? तो ये हमारे भोटू का ही भाई है और बिल्कुल शांत और बड़ा खूबसूरत है, और दिखता भी है लगभग भोटू के जैसे ही है। लेकिन इसमें बस ये है कि इसके चेहरे पे जो बाल हैं ये थोड़ा सफ़ेद भी है, लेकिन भोटू पे पूरे काले काले बाल हैं। हेलो और यहाँ स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पर आजकल नए लोगों के घर पे प्यारे प्यारे फूल एक बार फिर हो रखे हैं। बीच में सूख गए थे और ये वाला फूल तो कुछ ज़्यादा ही चमक मार रहा है धूप में। और नज़दीक से दिखाऊं तो फूल ये वाला है, बड़ा प्यारा सा। और एक प्रकार के फूल नहीं है, बल्कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के फूल हैं। ये देखो एक प्यारा सा फूल ये है, और ये भी देखो कितने प्यारे प्यारे फूल हैं। और गुलाब जितने भी प्रकार के होते हैं उसमें सबसे प्यारा मुझे ऐसा कुछ सफ़ेद गुलाब पसंद है। काफ़ी बढ़िया है और इसमें हल्का येलो भी देखने को मिल रहा है। काफ़ी बढ़िया है, लेकिन थोड़ा फोकस नहीं हो पा रहा है ऐसे में। ये देखो बाय बाय, चलो बाय, चलो 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 तब बाय बाय, टाटा। हाँ ओ दोस्तों शाम के 3:30 हो रहे हैं और नानी को बाय बाय कह के मैं आ गया हूँ सीधे दुकान पे। और सुबह से लेकर अभी तक दुकान का जो मुख्य काम है वो सामने जो रैक बनाए थे वहाँ से सामान सारा निकाल के दूसरी जगह रख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था। क्योंकि वहाँ पीछे ना तो सामान रखने के लिए होता है, और रख भी ले तो वहाँ से निकालने में पूरा दिन निकल जाता है। तो अगर सामान निकालने में इतना देर टाइम लगेगा तो फिर काम कैसे करेंगे। इसीलिए कल हमने नए रैक बनवाए हैं साइड में, तो वहाँ पर अब रखेंगे, तो वहाँ से सीधे निकालने के लिए और सीधे वहीं पे बाहर पे काटने के लिए भी एक बना देंगे, तो बढ़िया सब कुछ हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि रुद्रप्रयाग में जो ये वाला एरिया है, तो यहाँ पर ना शाम के टाइम पे धूप काफ़ी जल्दी चले जा रही है। सुबह के टाइम पे बढ़िया है, सुबह 9:30 बजे लगभग यहाँ पर धूप आ रही है और 3 बजे तक एकदम ऐसी धूप है कि मतलब गर्मी महसूस हो रही है ठंडियों में भी। लेकिन जैसी अभी धूप यहाँ से चलेगी उसके बाद इतनी ठंडी हवाएं चल रही है कि हालत ख़राब हो रही है।
और अभी मैंने जैकेट पहना हुआ है, मोटा जैकेट, लेकिन इसमें भी मुझे ठंड लग रही है और टोपी भी पहनी है। लेकिन इस टोपी में भी ऐसा मन कर रहा है कि 1-2 टोपी और पहनो, तब जाके ये ठंडी हवाओं से मैं बच पाऊँगा। और अभी जो धूप है वो यहाँ से चले गई है सामने की ओर, ऊपर मन कर रहा है वहाँ जाएँ और वहाँ पर बैठे रहें। और ये सामने जो आपको घर नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर सुबह काफ़ी लेट से धूप आ रही है और अभी भी चले गई है, तो यहाँ पर काफ़ी दिक्कत है। सुबह तो ऐसा इंतज़ार करना पड़ता होगा सभी लोगों को कि कब धूप आए। जब सूर्यदेव इस साइड को आएंगे तब जाके वहाँ धूप लगेगी। और काम मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो सामने दुकान पे देखो, वहाँ अंदर से सारा जो सामान है वो उस रैक से निकाल रहे हैं। अब वो उनको हटा देंगे वहाँ से और सारा यहाँ नई जगह पे रख रहे हैं। बाकी बाहर पर भी बहुत सारा सामान है, तो इनको भी व्यवस्थित करेंगे। और कुछ सामान बन के तैयार है, तो जिनका ये सामान है पता नहीं कब तक ले जाएंगे। जब तक नहीं ले जाएंगे तब तक रख देंगे एक साइड में। अभी तो बाहर इसलिए निकाले हुए हैं क्योंकि वहाँ पर काम करने के लिए नहीं हो रहा है। पहले ये सारी खिड़कियाँ हो गई और सब सामान इस साइड को ऐसा फैला हुआ था। कल वो साफ़ किया और उसके बाद वहाँ नए रैक बनाए। तो कल तो मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि आलोक भाई के घर से यहाँ पहुँचते और वहाँ पर सबको बाय बाय कहते हुए काफ़ी वीडियो बड़ी भी हो गई थी और यहाँ आके काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हो गया था मैं शाम के टाइम पे। और अभी मैं दुकान के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पर जो काम है सुबह से भी चल रहा है वो बस अब समाप्त होने ही वाला है। ये देखो, यहाँ के जो रैक थे ये पूरे अभी तक इतने खाली हो गए हैं और अब बस कुछ ही पाइप बचे हुए हैं। वो पाइप भी टाइम के बाद आराम से, चोट मत लगाना अपने ऊपर और तो होता रहेगा काम दाम। बाकी ये देखो, यहाँ ये नए रैक बने थे तो यहाँ पर पूरा ये भर गया है। अब यहाँ से निकालने के लिए मैं जो बोल ही रहा था कितनी आसानी हो जाएगी। जब कोई गाड़ी भी आएगी बाहर तो यहाँ पे गाड़ी लगा के सीधे यहाँ भर सकते हैं, जैसे माल कम होगा। वैसे भी तो काफ़ी सारा है। तो हमारी जो ये बड़ी वेल्डिंग मशीन है तो इसमें तेल लीक हो रहा है, तो इसको सही करने के लिए पूरा जो तेल है वो खाली करना पड़ेगा। और ये देखो, एक बाल्टी तो यहाँ पर भर दी है और एक बाल्टी ये भरी जा रही है और एक नरेश भाई साहब लेके आए हैं तीसरी बाल्टी, और अभी भी काफ़ी उसमें देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए, यहाँ के जो रैक हैं वो पूरे भर गए हैं। बस थोड़ा थोड़ा गैप इसमें बचा हुआ है, इन दोनों में बचा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अभी कम सामान नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा। ये देखो, बाहर भी बहुत सारा सामान है, इसके लिए भी जगह कम पड़ेगी। तो बाकी हम दूर थोड़ा हट जाते हैं।
तो सुबह हमारे मिस्त्री जी जो फ्रेम बना रहे थे वो फ्रेम भी बन के तैयार हो गए हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6 फ्रेमों की डिमांड आई थी। अब इनको मस्त जोड़ के कॉलम डाल सकते हैं आराम से। इन पे वो लगेंगे स्क्रू। तो चलो हमारे 2 भाई चले गए हैं साइड पे काम करने के लिए। बाकी हमारा तो यही अंदर थोड़ा साफ़ सफाई का काम अभी है। अभी तो काम वैसे बहुत है, लेकिन सबसे पहले ये करते हैं यहाँ से खाली। इसको इधर डाल देते हैं, इसको उधर डालना पड़ेगा, तब जाके ये जो एंगल है ये फ्री होंगे, नहीं तो इसी के ऊपर सारा माल पड़ा हुआ है। ये चाहिए था लेकिन निकालना कैसा है, इसको पूरा हटाना पड़ेगा। दोस्तों अभी अंधेरा हो गया है और अभी मैं पहुंच चुका हूं घर पे। और वैसे दुकान पे ही आजकल अंधेरा हो रहा है। जब मैं दुकान में रह रहा हूं तो काफ़ी लेट तक दुकान पे रहते हैं। वैसे लेट तो क्या बोला, लेकिन अंधेरा ही आजकल जल्दी हो रहा है। तो 6 बजे हम लगभग दुकान से आते हैं, कभी कभी 6:30 हो जाते हैं, तो अंधेरा हो ही जाता है। और अभी मैं घर पर जैसे आया तो मैं तो आया साथ में यहाँ देखो संजना में पहुँच होगी काफी दिन के बाद। कितने दिन बाद मिल रही है? 21 से 25 है ना, 4 दिन बाद। और कैसी रही आपकी शादी? हालत खराब हो गई थी यार। आज नहीं, कल जाते टाइम। आज तो फिर दूर का सफर था ना थोड़ा। तो इसकी वीडियो आपने देख ली होगी। ये काफी दूर जा रखी थी, रुद्रप्रयाग से चमोली डिस्ट्रिक्ट में जा रखी थी, लेकिन सफर काफी लंबा था। बहुत ज्यादा दूर था। पता था पहले इतना दूर है? मुझे बस कहाँ कर्णप्रयाग तक पता था। पोखरी तो मुझे नहीं था पता। पोखरी से भी आगे 17-18 किलोमीटर। फिर पैदल भी था, जितना खमोली उतना ही पैदल भी था। हाँ, खमोली से भी जा रहा था पैदल। 1.5 किलोमीटर तक तो ज़्यादा रहा होगा। तब मैं सोचता हूँ कि हम ये है बस जहाँ रोड वहाँ तो भाई इधर भी पहाड़, उधर भी पहाड़, उधर भी पहाड़। गाँव मतलब वो अलग सा गाँव, आगे पीछे पहाड़। गाँव वहाँ कुछ थे ही नहीं, आगे से कुछ नहीं दिख रहा, दूर दूर तक कुछ भी नहीं। तब तो चलो आज काफ़ी दिन के बाद संजना से मेरी मुलाकात हो रही है। आपकी तो हमेशा हो रही होगी वीडियो के ज़रिए, क्योंकि ये भी डेली व्लॉग डाल रही है। थी आपकी वीडियो में आपने तो ये कहाँ गई थी इसकी वीडियो में आपने देख लिया होगा। तो अभी भी बुकिंगें ख़त्म नहीं हुई है, कल भी जाना है, कल 2 बुकिंग केवल। और देखते हैं, मैं भी शायद इसके साथ कहीं जाऊँ, क्योंकि दिन की बुकिंग भी है और रात की बुकिंग भी है। फिर परसों भी बुकिंग है, उसके अगले दिन भी बुकिंग है। तो आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है, तो इसीलिए बुकिंग पे बुकिंग है। और एक ही डेट पे, मतलब कुछ ही डेट है शादी की, और उन डेट पे इतनी ज़्यादा शादियां हैं कि मतलब क्या बताएं। कल परसों आलोक भाई की शादी थी ना 23 तारीख, तो 23 तारीख उन्हीं के गांव में 2-3 शादी थी। वहाँ नीचे आगे पीछे मतलब सब जगह डीजे बज रहे थे। तो उस दिन तो कुछ ज़्यादा ही शादियाँ थी 23 तारीख को। इन पर भी खूब बुकिंग आई थी, लेकिन क्या करें, सब जगह तो जा नहीं सकते। हाँ, हम जा 2 या 3 बुकिंग पकड़ सकते हैं। 3 भी बहुत कम। 3 भी अगर नज़दीक की हो तब जाके। और आप आती है और मैं जाती हूँ, तो हमारे शादी की लड़की जा सकती है। फिर मन्नू की तबीयत ख़राब हो रही है गाड़ी में, तो वो नहीं जा रही है। तो फिर इसलिए तो अभी हम फ़िलहाल, बीच में हमने 3 बुकिंग पकड़ी थी, बट ऐसे फिर नहीं पकड़ी हमने 3। अब हमने 2 ही पकड़ी हुई है। तो प्रमोद को देख के मेरे को रोना आ रहा था सीधा, इतने दिनों बाद नहीं। अभी हंसी आ रही उस टाइम पे जब तुम आए, मेरे को ऐसा हो गया था कितने दिन बाद दिख रहे हो प्रमोद। कौन दिख गया? और वो मूंगफली का थैला लेके आए ना, तब ज्यादा ही रोना आ गया है। मेरे को मूंगफली खाने का मन कर रहा था। याद आए थे मेरी? तुम्हारी नहीं, मूंगफली की। मूंगफली को देख के इमोशनल हो गई। अभी वही खा के आए, किचन से इधर आई। और मुझे देख के कुछ नहीं है। नहीं तो मैं देख के रोना है, मेरे आंखें नम हो गए थे। फिर मैंने कंट्रोल किया, क्योंकि सही भाई की मजाक कर रही है। नहीं रे, मैं कितनी जल्दी में आई वहाँ से, उधर से। कहाँ से? मेरे को गाड़ी में, मैं सोची परमोदार रुद्रप्रयाग में है, जल्दी चलते कहाँ इन लापता हो रखे थे ये, यहाँ थे ही नहीं। तो मेरे को तब जाके मेरे को रोना आया। मैं वहाँ उतनी दूर से फटाफट आ रही है, यहाँ से गोल हो रहा, ना फोन उठा रहे मेरा। फोन क्यों नहीं उठा दिया था? दोबारा मैंने कॉल की थी तुमने, तो वहाँ पे वो चा चू होता रहता था, वहाँ पे सुनाई भी नहीं देता है। ऊपर आती तो बोले थे कुछ खाएंगे,
वहीं पे दुकान है। मेरे को भूख लग गई थी। मम्मी ने, क्योंकि मम्मी को मैंने मना कर दिया था कि खाना खुना कुछ मत बनाना, क्योंकि मुझे ऐसा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेंगे तो 5 बजे तक पहुँचेंगे यहाँ से। बट हमको लगातार गाड़ी मिलती रही, हम 3 साढ़े 3 बजे तक यहाँ पहुँच गए थे। तो मम्मी ने फिर थोड़ा सा बचा हुआ था, मुझे ये था कि 3:30 बजे तो मत बोल, 3:30 बजे तो मैं यहीं से गया ऊपर, 3:30 बजे के बाद 3:30 बजे मार्केट में तो पहुँच गए थे हम। जब मैंने कॉल किया तो मैंने नहीं कहा कुछ खाते हैं, पहुँचने वाले हूँ मैं रुद्रप्रयाग में। तो फिर मम्मी कह रही थोड़ा सा बचा हुआ है। मैंने कहा फिर आरती लोग भी आएंगे तो किसी के लिए पूरा नहीं होगा। मैंने कहा इसको हम कुछ खा के चलते हैं मार्केट से, जो भात बचा हुआ है वो आरती लोग खा लेंगे, पर किसी ने नहीं खाया होगा। तो वैसे मतलब मैं आने ही वाला था नीचे, मैंने सोच लिया था कि संजना आ गई है तो मिल लेते हैं। काफ़ी दिन तो क्या बोल रहा है, लेकिन फ़ोन पे फ़ोन कर रही थी। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ आता उससे पहले बाइक लेके जो हमारे मिस्त्री भाई लोग हैं वो चले गए थे एक साइड पे काम करने के लिए, और उन्होंने बोला था बस 10 मिनट का काम है, अभी आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने लगभग 1-1.5 घंटा लगाया और इतने में तो अंधेरा ही हो गया था, तो इसलिए मैं लेट से आया। मन तो मेरा भी था काफ़ी दिन के बाद मिलने का। झूठ। चलो तब किचन में खाना बनाने। तुम क्या आओगे पर मैं चलती हूँ। मैं चार्जर के लिए आई थी यहाँ पे, बोल गई। तो अभी हम आ चुके हैं किचन में खाना बनाने के लिए। वैसे मैं तो नहीं बनाऊंगा खाना, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े शेफ लगे हुए हैं, जिसमें कि इधर आरती है, छोटी मोटी शेफ यहाँ देख भी नहीं रही आरती। हेलो। ये और क्या हाल है आपके? बढ़िया। और उधर माँ लगी हुई है बर्तन धोने में। वाह शाबाश। मैं मूंगफली ना, मैं आंवले खाने पर, ये मूंगफली खाने पे, इनका काम ये है। कहाँ गई? तो मैं एक ये इधर भी आई है। तो मम्मी बर्तन धो ही रही थी। ये आपके बोलती हुई वीडियो बनाओ और उसके बाद कैमरे पे हाथ में लगाती है, कैसी लड़की है अरे ये देखो। हैं? और मजा आया उतनी दूर जाके? मजा। उसको वो दूर कह रही थी मुझे दूर दूर के गांव देखने हैं। बोल वाह, इतना दूर लीज में भी थे। बढ़िया लगा तेरे को वहाँ? तो वैसे ये बोलती है कि मुझे घूमने का बड़ा शौक है, मुझे दूर दूर ले जाओ। तो अब बुकिंग में जाएगी तो दूर दूर तो जाना ही पड़ेगा। फिलहाल अब यहाँ पर मस्त क्या खाते हैं, और संजना ने अरबी। और संजना ने ऐसा घुमाया, उसको ऐसा घुमाया कि वो घूमने में लग गई। आप मेरी नौकरी छीनने वाले उधर पहुंच के साथ जाके। ना मैं तू ही चले जा, मैं नहीं जाऊँगा। तो ये बोल रही तो मेरी नौकरी छीन रहे हो, तो मुझे शौक नहीं है नौकरी छीनने का, यही चले जाएगी घूमने के लिए। बस मेरे को तो इसलिए वजह से जाना पड़ता है, मैं बाइक में छोड़ना पड़ता है इसको इधर उधर, लेकिन तू जा सकती है आराम से, कोई बात नहीं है। और जो ये अरबी है ना, ये नानी ने दे रखी है। तो बस आज आरती मेरे लिए बनाई। भी लेके आना, मेरे लिए भी लेके आना। कट्टा अब भर के खमोली जाना, खमोली से लाना। हाँ, आएंगे एक दिन। हाँ कब आएगा वो दिन? तो चलो अब यहाँ पर खाना पीना बन रहा है, तो गपशप भी लगाता है। काफ़ी दिन के बाद सभी से मुलाकात हो रही है, और आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं इसी के प्यारे चेहरे के साथ। बाय दोस्तों, मिलते हैं आपको कल। मिलते हैं आपको एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।